आज का पाठ है हमारा गूंगे। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन? शकुंतला कुछ नहीं जानती। क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती है? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अब इस पाठ में जिसकी चर्चा की गई है गूंगे व्यक्ति के विषय में, जिसके बारे में आगे चलकर हमें बहुत सारी और भी बातें पता चलेंगी, लेकिन यहाँ पर चर्चा गूंगे के विषय में शुरू हो गई है, जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि शकुंतला जो है, जो काम नहीं कर सकती है वो यही कि वो गूंगे को नहीं बुला सकती है। अच्छा, बुला दिया तो बुला दिया। बालिका ने एक बार कहने वाली की और द्वेष से देखा और चिल्ला उठी, धूंधे। और इस तरीके से बालिका जो है वो ये बात सुनकर कि वो ये नहीं कर सकती, और उसने तुरंत द्वेष भाव से, यानी जिस तरीके से अगर आपसे कोई कह दे कि आप ये चीज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं, आपको पता है कि आप कुछ कर सकते हैं इस मामले में, काम में आप अपना काम कर सकते हैं, तो आपको कुछ द्वेष भाव आएगा और इस तरीके से आप उस काम को करके दिखाएंगे। ऐसे ही बालिका ने ये बात सुनकर कि वो नहीं कर पाएगी, उस गूंगे व्यक्ति को नहीं बुला पाएगी, तो उसने तुरंत चिल्लाया और चिल्ला उठी और बोली, धूंधे। गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और इस बात पर वह स्त्रियां, वहाँ पर जो स्त्रियां बैठी हुई थी, वो बालिका का गूंगे को बुलाना, और गूंगे ने इस बात को जब नहीं सुना तो सारी स्त्रियां जो है उस बात पर हंस देती हैं। बालिका जो है उसने मुंह छिपा लिया अपना। जन्म से ही वज्र बहरा, वज्र का मतलब वज्र यानी पत्थर होता है, लेकिन इसको, इसका भाव जो है कठोरता से लिया जाता है कि बहुत ही कठोर रूप से, यानी कि बिल्कुल भी चांसेस नहीं है सुनने के, तो वो जन्म से ही वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा भी है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया, यानी गूंगे ने अपने कानों पर इशारा करके हाथ रखकर बताया कि वो नहीं सुन सकता है। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई जब उसने ये बातें बताई, हाथ रखकर अपने कानों पर, कि वह बहरा है, वो नहीं सुन सकता है, तो लोगों को उस बात में दिलचस्पी आ गई। जो बात अभी तक हंसी मजाक में चल रही थी, वो यहाँ पर अब लोगों को और उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। तो जिस तरीके से तोते को राम राम कहते सुन लिया जाता है, तो हृदय में एक आनंद मिश्रित, यानी कि एक बहुत ही आनंद का अनुभव होता है, और साथ ही कौतूहल कि किस तरीके से एक पक्षी जो है ये चीज़ें बोल ले रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसी बात से, इसी तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है गूंगे के साथ, जो बोल भी नहीं पाता और सुन भी नहीं पाता। चमेली ने अंगुलियों से इंगित किया, इंगित यानी कि इशारा किया। फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया। चमेली ने अपनी उंगलियों से इशारा करके, क्योंकि ना वो सुन सकता है ना ही वो बोल सकता है, इसलिए उससे वार्तालाप करने के लिए इशारों की ज़रूरत पड़ती है। तो चमेली ने उसको उंगलियों से इशारा करके पूछा, फिर? और फिर उसने, गूंगे ने इस इशारे को समझकर जवाब दिया। मुंह के आगे उसने इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया। जब छोटा ही था तब माँ जो घूंघट काढ़ती थी, काढ़ना मतलब घूंघट निकालना, छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछें, बाप के लिए उसने कौन सा साइन यूज किया, बड़ी बड़ी मूछें, मर गया था। और फिर उसे पाला है किसने, यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत हैं। और इस तरीके से गूंगा जो है इशारों के माध्यम से अपने विषय में ये जानकारी दे देता है। करुणा ने सबको घेर लिया। सब लोग गूंगे की इतनी बातों को जानकर उससे थोड़ा दिलचस्पी जगा लेते हैं, और उसके बाद जब गूंगे से संबंधित इतनी बातों को जानते हैं तो सबके दिल में करुणा आ जाती है, यानी कि उसके साथ जो है सभी उसके बारे में सुनकर, सोचकर, समझकर थोड़ा दुखी हो जाते हैं सभी। वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, केवल कर्कश काय काय का ढेर। जिस तरीके से कौवे के मुख से सिर्फ कर्कश काय काय निकलती है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिससे कोई शब्द नहीं निकलता है, उसी तरीके से यहाँ पर लाख कोशिश करने के बाद भी गूंगे के मुख से कुछ शब्द नहीं निकल पाते, और वो उसी तरीके से हैं जैसे कि कौवे के मुंह से निकले कर्कश काय काय। अस्फुट ध्वनियों का वमन, यानी कि अस्फुट जो कि जो मुख से ना निकले,
यानी वो बोलने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है उसकी वो क्षमता नहीं है, तो बोलने के बावजूद, कोशिश करने के बावजूद भी वो ध्वनियाँ उसके मुख से नहीं निकल पाती हैं, अस्फुट हैं वो, और उनका वमन हो गया है, यानी कि वो नहीं है। जैसे आदिम मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो, जैसे कि व्यक्ति जो अपने शुरुआती दौर में या काल में हुआ करता था आदिम मानव, और उसके पास न भाषा का विकास है, न रहने का कोई विकास हुआ था, तो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता गया, और वो किस तरीके से बोलना और अपने विचारों का आदान प्रदान करना, उसके रहने में बदलाव आ गया, किस तरीके से वो घरों में रहते हैं, अच्छा जीवन शैली अपना रखा है, बोलते हैं वो। तो ऐसे ही लग रहा है उस गूंगे को देखकर कि वो वही कोशिश कर रहा है जैसे आदिम मानव कर रहा होता होगा अपनी भाषा को बनाने में, जिससे कि वो वार्तालाप कर सके। कहने का अर्थ है कि गूंगा जो है वो बोल नहीं पाता है, उसके पास ये क्षमता नहीं है, और वो जब पूरी कोशिश करता है तो उसके मुख से वो अस्फुट ध्वनियाँ जिनका वमन हो चुका है, यानी वो ख़त्म है, वो नहीं निकल सकती हैं, तो वो उसी तरीके से की कोशिश कर रहा है जैसे कि आदिम मानव। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। कैसी यातना है, कैसी समस्या है, कैसी पीड़ा है, ये दुख है, दर्द है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। हृदय को उगलने का मतलब कि बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता, इसलिए उसके दिल की वो सारी बातें उसके दिल में ही रह जाती हैं। और आज चमेली ने पहली बार ये बात महसूस की कि गले में जो बोलने के लिए जो भगवान ने, जो ईश्वर ने जो तकनीक तैयार की है, जिसके माध्यम से हमारे गले से आवाज़ और ध्वनियों का स्फुरण होता है, वो नहीं हो, जिसको काकल कहा जाता है हिंदी में, तो अगर वो तनिक ठीक भी ना हो, यानी कि अगर वो तनिक ठीक ना हो, यानी उसमें कुछ भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। आप देख सकते हैं एक सिर्फ ना बोलने की कमी की वजह, ना बोल पाने की कमी की वजह से उसका जीवन कितना ज़्यादा यातनापूर्ण हो गया है। और इस तरीके से चमेली ने पहली बार ये चीज़ अनुभव की। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया। अब सुशीला जो है आगे बढ़कर इशारा करती है गूंगे से बात करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, या अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। सभी उससे जो है एक एक करके इशारा करके जो है उससे बातें पूछते हैं। अब सुशीला आगे आती है और इशारा करके पूछती है मुंह खोलो, और उससे गूंगे से इशारा करके बोलती है मुंह खोलने को, और गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया। पूछा गले में कौवा है? कौवा यानी कि काकल, जिसकी वजह से हमारे गले से, कंठ से स्वर और ध्वनियाँ जो है उनका स्फुरण होता है। पूछा गले में कौवा है? गूंगा समझ गया क्या पूछ रही हो, तो इशारे से उसने बता दिया कि किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया, यानी उसको मारने की कोशिश में, गला साफ करने की यानी कि मारने की ही कोशिश में जो है उसको उसने काट दिया। और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु कराह उठता है। आपने कई बार आप अपने आसपास कभी ऐसा मौका लगे जो व्यक्ति बोल नहीं सकते या बोलने में असमर्थ हैं, वो बोलने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके मुख से ध्वनियाँ नहीं निकलती, लेकिन जितने भी स्वर निकलते हैं ऐसा लगता है कि कोई पीड़ित, कोई परेशान व्यक्ति जो है चिल्ला रहा हो, कराह रहा हो। तो ऐसा लगता है जब वो बोलता है, ऐसा लगता है जैसे कोई घायल पशु जो है दर्द से कराह रहा हो। कराह रहा हो यानी दर्द से, पीड़ा से चिल्लाना, ऐसी आवाज़ निकलती हुई सुनाई देती है। और शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट की सी भयानकता थपेड़े मार उठती है, और कभी कभी उसी स्वर में उसके विस्फोट, ज्वालामुखी के विस्फोट सी भयानकता, वैसा भयानकपन जो है उसकी आवाज़ में सुनाई देता है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और बता बता कर मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी वो बोलता है। यानी वो गूंगा जो है इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ़ है कि वो ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है, लेकिन फिर भी इशारे करके लोगों को अपनी बातें बताने की पूरी कोशिश वो करता है। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है, अकल बहुत तेज है इसकी। पूछा खाता क्या है, कहाँ से मिलता है? वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध यानी कि हैरान हो गए, विस्मित हो गए। जब सुशीला ने उससे पूछा कि
तुम खाते क्या हो या तुम्हें मिलता कहाँ से वो खाने के लिए, मतलब अपने खाने पीने का उसके अरेंजमेंट क्या है, कहाँ से ये सब चीज़ों का आप जो है वो गूंगा जो है इस सब चीज़ों की तैयारी करता है या इसके लिए क्या अरेंजमेंट करता है या कहाँ से कोशिश करता है, किसके पास काम करता है। तो जब इस कहानी के बारे में सुनने से पहले ही जो है यहाँ पे बता दिया जाता है कि वो कहानी इतनी हैरान कर देने वाली है। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं उसने, कड़ाहियाँ माजी हैं, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं, लेकिन और इन सब चीज़ों को किससे बता रहा है, इशारों से बता रहा है। अपने इशारों को दिखाकर वो ये बताता है कि उसने हलवाई के यहाँ काम किया है, रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई भी मांजी है, नौकरी की है, कपड़े भी धोए हैं, और इन सब चीज़ों को किससे बताता है, इशारों से। ऐसे इशारे जो क्लियर हैं, जिसको देखकर लोग समझ जा रहे हैं कि वो ये सारी चीज़ें बता रहा है, लेकिन वो उसके पास सबके इशारे हैं, लेकिन गूंगे का स्वर जो है चीत्कार में परिणत हो जाता है। चीत्कार यानी जो पीड़ा से अपने दुख को बताकर, अपने दुख को बताते हुए जो दर्द निकलता है, वो उस फॉर्म में वो आवाज़ हो जाती है। तो गूंगे का स्वर चीत्कार में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। यानी उसे ये बताते हुए दुख होता है, उसकी आवाज़ में वो दुख। आपको कई बार किसी चीज़ का दुख होता है, आप उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो आप जब बताते हैं उन चीज़ों को, आपका गला भर आता है। वैसे ही उसकी चीत्कार में जो भी उसके मुख से ध्वनि निकल पा रही है, क्योंकि क्लियर शब्द तो नहीं निकल पाते, पर जो भी उसके मुख से वो ध्वनियाँ निकल रही हैं, उसमें ही पता लग रहा है कि उसके स्वर में अब पीड़ा है। सीने पर हाथ मार कर इशारा करता है कि हाथ फैलाकर कभी मांगा नहीं, भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया। अब वो अपने हाथों पर हाथ रखकर, अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा करते हुए बताता है कि मेहनत का खाता हूँ, और पेट बजाकर दिखाया कि इसके लिए, सिर्फ इसके लिए। और इस तरीके से वो अपने इशारों से ये बताता है कि जीवन में बहुत समस्याएं हैं, बहुत तरीके के लोगों से मिल रहा है, बहुत काम भी किया है, लेकिन कभी, और इतना यातनापूर्ण जीवन है, नहीं बोल सकता, ना सुन पाता है, लेकिन उसके बाद भी वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, और इन सब चीज़ों को वो अपने इशारों से बताकर समझाने की पूरी कोशिश करता है, और पेट बजाकर दिखाता है कि इसी के लिए सिर्फ जो है वो अपने बाजुओं में इतना दम रखता है कि वो मेहनत का खाता है। अनाथ आश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। चमेली के पहले की सिचुएशन है कि अनाथालय में या अनाथाश्रम में जो है बच्चों को देखकर वो रोती थी। उसको दुख महसूस होता था कि ये बच्चे बिना माँ बाप के, इनका जीवन कैसा होता होगा। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। ये सदा से ही कोमल है। चमेली जो है, उसका हृदय इतना कोमल है कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति को उसके दुख को देखकर उसका कोमल हृदय जो है वो रो पड़ता है। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। पर गूंगा उस समय समझ रहा था। वह दूध ले आता है, कच्चा मंगाना हो तो थन काढ़ने का इशारा कीजिए। थन यानी कि जो भी आपने अपने घर में पशु पाल रखे होते हैं, उनका दूध निकालने का काम कर सकता है। चीज़ें आप मंगवा सकते हो। औटा हुआ मंगवाना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है, वैसी बात कहिए। साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए या लंबी उंगली दिखाकर समझाइए, और इस तरीके से बहुत सारे काम गिनवा दिए गए। जब चमेली ने यह बात बोली कि इससे हम नौकर का काम भी तो नहीं करवा सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे जो इनसे काम लिया जा सकता है, और इनके बदले में अगर 1-2 वक्त का खाना इनको दे दिया जाए तो इनका जीवन जो है, जैसे कि हमने पिछले भाग में जब रांगे राघव जो कि इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने उनका जीवन परिचय पढ़ते हुए हमने समझा कि लेखक जो है इस पाठ को, इस रचना को लेख का रूप क्यों देते हैं। इस तरह के लोग जिनको आपकी सहायता की ज़रूरत है, ये मत देखिए कि आपको जो काम चाहिए आपका वो काम नहीं कर पाएंगे तो वो किसी भी लायक नहीं है। जो भी छोटा मोटा उनसे काम हो सकता है, आप उनसे काम लेकर उनको उनके जीवन में थोड़ा सा तो आप जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे कि उनका जीवन आसान हो जाए। इस तरीके से यहाँ पर ये बात की गई कि जब चमेली कहती है कि इससे नौकर का काम भी तो नहीं लिया जा सकता, तो इतने काम यहाँ पर गिना दिए गए जो उससे बड़ी आसानी से करवाए जा सकते थे, और वो करने को तैयार भी था, और इस तरीके से उसका जीवन भी सरल हो जाता। और चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा। गूंगे ने स्वीकार तो किया, किंतु हाथ से इशारा किया, क्या देगी, खाना, हाँ कुछ पैसे। चमेली ने सिर हिलाया, 4 उंगलियां दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार है, 4 रुपए। और इस तरीके से चमेली ने जब गूंगे से सवाल किया कि हमारे यहाँ रहेगा, तो उसने भी सवाल किया कि बदले में काम के
क्या दोगी, खाना दोगी? उसने बोला कि हाँ, कुछ पैसे भी। तो इस तरीके से चमेली की बातों पे वो सिर हिला देता है, हाँ कह देता है और राजी होता हुआ दिखाई देता है। सुशीला ने कहा, पछताओगी, भला ये क्या काम करेगा? और इस तरीके से सुशीला जो है चमेली के इस कदम पर उसको आगाह करती हुई नजर आती है। कहती है कि तुम पछताओगी, इस व्यक्ति को काम पर रख रही हो, इससे क्या काम निकलवा पाओगी? और इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि चमेली जो है ऐसे व्यक्तियों की मदद करना चाहती है और वो जानती है कि ये बहुत कुछ और लोगों की तरह नहीं कर सकता, लेकिन जितना भी कर सकता है उसके बदले में 2 वक्त का खाना और 4 रुपये कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। सुशीला उसे आगाह कर देती है, पछताओगी, भला ये क्या काम करेगा? मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने ये उत्तर दिया, ना ही बच्चों की तबीयत बहलेगी और कुछ नहीं। और फिर चमेली ने जवाब दिया कि मुझे तो इस पर दया आ रही है बेचारे पे, और चाहे कुछ काम कर पाए चाहे ना कर पाए, कुछ नहीं तो बच्चों का ही दिल बहलेगा, बच्चों के साथ ही खेल लेगा। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे, 12-14 आने कमाकर लाए और उन्हें दे दे, बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दें। अब गूंगा घर भी नहीं जाता, यही काम करता है, बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज भी नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी हैं, पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिच्छाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता। इस तरह दिन बीत रहे हैं और इस तरीके से चमेली ने जब गूंगे को घर पे अपने काम के लिए रख लिया तो उसके बाद पता लगता है कि गूंगा जो है उसकी बुआ मारती थी और फूफा मारते थे, और उसके बाद उससे उम्मीद लगाते थे कि वो पल्लेदारी का काम करे और 12-14 आने कमा कर घर में लाए, तो बदले में उसको वहाँ पर बाजरे की और चने की रोटियां खाने को दे दी जाती थी, डाल दी जाती थी। इस तरीके से गूंगा जो है उसने अपना घर छोड़ दिया, वो वहाँ नहीं जाता था, अब यहाँ चमेली के यहाँ ही काम करता है। बच्चे उसे चिढ़ाते हैं लेकिन फिर भी वो नाराज़ नहीं होता, और चमेली के पति जो है वो भी बहुत सीधे साधे आदमी हैं और इस तरीके से पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं, वो ये सब जानते हैं कि मनुष्य की जो करुणा की जो भावना होती है, यानी जो मनुष्य के अंदर जो दया की भावना होती है, करुणा यानी दया की भावना, उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिच्छाया है। यानी जो उसके इंसान के अंदर में जो दया भावना होती है वो एक गूंगे व्यक्ति की ही छाया होती है। गूंगा व्यक्ति जैसे अपने मन की बातों को आगे नहीं रख सकता, वैसे इंसान अपने दया को आगे नहीं रख पाता है। वह बहुत कुछ करना चाहता है पर कर नहीं पाता, न दिखा पाता है न समझा पाता है। इस तरह दिन बीत रहे थे। चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा। बसंता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, भाग गया होगा। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। अब एक दिन की बात है, चमेली जब गूंगे को पुकारती है तो गूंगा नहीं आता और बसंता कहता है, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। पति ने यानी चमेली के पति ने यहाँ पर उदासीन स्वर में बोला कि शायद भाग गया होगा। सचमुच वह भाग गया था, कुछ भी समझ में नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया? अब इस तरीके से जब मन में ये बातें चलने लगी कि क्या गूंगा सच में भाग गया है, तो उसे ये बात समझ में नहीं आई कि क्या वजह हुई होगी जिसकी वजह से गूंगा चला गया। चुपचाप जाकर फिर से वो खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया ये सोचने लगी। नाली का कीड़ा, एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। दुनिया हंसती है, हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया है। किस लिए? अब इस तरीके से चमेली जो है अपने दिए हुए एहसानों के बदले में गूंगे को यहाँ पर तिरस्कार करते हुए दिखाई देती है कि उसने एक एहसान किया है और उसके बदले में क्या कुछ नहीं कह रही है पीछे से गूंगे को। कहती है, नाली का कीड़ा, क्योंकि वो घर छोड़कर चला गया है। क्यों गया है, रीजंस आगे पता लगेंगे पाठ को पढ़ते हुए। और उसके बाद वो बोलती है कि एक छत उठाकर सिर पर रख दी थी। छत उठाकर रखने का मतलब ये आसरा देना, सहायता कर देना, कि कोई भी सहायता नहीं करता। उस वक्त उसकी जो सुशीला है वो भी उसको मना कर रही थी कि पछताओगी, मत रखो काम पर। तो एक पूरी सोसाइटी समाज है वो ऐसे ही थॉट रखती है। उसने दया की, चमेली ने दया की, लेकिन थोड़ी सी एक गलती की वजह से वो भी उसको धुतकारने लगी। कहती है, एक छत उठाकर सिर पर रख दी थी, फिर भी मन नहीं भरा। दुनिया हंसती है, हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया है। अजायब घर मतलब जहाँ पर कोई भी हो, तो इसलिए
अब उसके घर को अजायब घर का नाम दे दिया गया, क्योंकि सोसाइटी जो है वो तरह तरह की बातें करके लोगों को ऐसे ही बरगलाती है और उनको परेशान करती है, जो सोसाइटी का काम है। और इस तरीके से गूंगे को काम पर रख लेने की वजह से चमेली को भी लोग जो है बोलते हैं कि तुम्हारा घर अजायब का घर है, अजायब घर है। किस लिए? क्योंकि सिर्फ उसने गूंगे को घर पे रख लिया है, काम पे रख लिया आपने। जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गए तो चमेली बची हुई रोटियां कटोर दान में रखकर उठने लगी। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी और खाना बनाकर जब चमेली जो है कटोर दान में रोटियां रख के जाने लगती है तो उसको एकदम से अपने द्वार पर कोई छाया हिलती हुई, यानी दूर कोई खड़ा होगा जिसकी छाया हिलती हुई दिख रही थी। वह गूंगा था। हाथ से इशारा किया, भूखा हूँ। और इस तरीके से गूंगा सामने दिखता है, इशारा करता है, कहता है भूखा हूँ। काम तो करता नहीं भिखारी। फेंक दी उसकी और रोटियां। रोष से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, किंतु गूंगा खड़ा रहा, रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर ना जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर दिया, देखा गूंगा खा चुका है, उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। जब गूंगे की छाया देखती है चमेली तो वो उसके सामने आती है। गूंगा इशारा करता है उसे भूख लगी है, और फिर चमेली जो है उसे बोल देती है कि काम तो करता नहीं भिखारी, और इस तरीके से उसके सामने रोटियां फेंक देती है रोष में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जोश में और थोड़ा सा उसकी तरफ से निराश होने की वजह से, गूंगे की तरफ से निराश होने की वजह से वो अपना रोष प्रकट करती है और उसकी तरफ पीठ मोड़ कर खड़ी हो जाती है, दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी हो जाती है। किंतु गूंगा जो है अभी भी खड़ा है और उसने अभी तक रोटियां छुई नहीं। देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर ना जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और उसके बाद उसे वो खाने लगता है। चमेली ने फिर से चमेली ने गिलासों में दूध भरा और देखा गूंगा खा चुका है रोटियों को, तो उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास आती है और खड़ी हो जाती है। बोलती, कहाँ गया था? चमेली ने कठोर स्वर में पूछा। अब जब गूंगे ने रोटियां खा ली है तो चमेली उसके पास आती है और कहती है, कहाँ गया था? कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति सिर झुक गया। अपराधी, उसे पता है उससे कुछ गलत हुआ है, इसलिए अपराध भाव रखता हुआ वो उस सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। सर से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया और इस तरीके से चमेली ने अपना हक दिखाते हुए उसके ऊपर एक चिमटा जो है उसकी पीठ पर जड़ दिया, यानी चिमटे से उसने उस पर वार किया। किंतु गूंगा रोया नहीं। वह अपने अपराध को जानता था। उसने क्या गलती की है उसको वो पता थी। इस वजह से चमेली ने जो उस पर चिमटा से वार किया उसके लिए वो रोया भी नहीं। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गए। तब गूंगा भी रो दिया और उसको मारने के बाद जब गूंगा नहीं रोया और उसको अपने अपराध की जानकारी थी, और क्योंकि गूंगे पर चमेली ने अपना हाथ उठाया जिसकी वजह से चमेली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जैसे ही वो आंसू जमीन पर टपकता है उसे देख और समझकर गूंगे को भी रोना आ जाता है और वो भी रो देता है। और फिर यह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी और चमेली सोचती कि उसने उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। और इस तरीके से गूंगा जो है जब मन में आता भाग जाता, जब मन में आता वापस लौट आता। उसे जगह जगह नौकरियां मिलती और नौकरियां करके वो भाग जाता और भागने की उसको इस तरीके से आदत पड़ गई थी। और चमेली को ऐसा लगता, वो सोचती रहती कि उसने शायद उस दिन भीख ली थी, शायद वो मजबूर था, उस वक्त उसको बहुत भूख लगी हो इस वजह से उसने वो भीख ली थी, या फिर ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था, या फिर चमेली ने जो उस पर आप कह सकते हैं जो दया भावना दिखाई है या अपना प्यार दिखाया था, उस प्यार की इज्जत में उसको उसने निसंकोच, जहाँ पर जो व्यक्ति अकड़ कर रहता है, जैसा कि शुरुआत में गूंगे ने बताया कि मैं बहुत मजबूर हूँ लेकिन फिर भी हाथ फैलाता नहीं हूँ किसी के सामने, अपनी बाजू में इतनी हिम्मत है कि मैं मेहनत करके ही खाता हूँ। पर जब उस दिन उसने रोटियां फेंकी और उसने उठा के खा ली तो उसके पीछे का कारण जो है चमेली सोचती रहती है कि उस दिन उसने उस रोटी को क्यों ली। क्या उसने वो भीख ली थी या उसने ममता की ठोकर को निसंकोच, ममता की ठोकर यानी कि जो प्यार चमेली ने गूंगे पर दिखाया था, दया की थी, उसी को इज्जत देते हुए उसने निसंकोच बिना शर्म किए उसको स्वीकार कर लिया था। तो इन दो बातों को वो सोच रही थी कि इन दोनों बातों में से गूंगा क्या सोचता है। बसंता ने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी और इस तरीके से बसंता जो है उसको गूंगे को आकर थप्पड़ जड़ देता है
गूंगे का हाथ उठा और ना जाने क्यों अपने आप रुक गया, और जैसे ही बसंता ने गूंगे को मारा, गूंगे का हाथ उठ गया। उसने यहाँ पर आप देखेंगे कि जब जीवन परिचय हम पढ़ रहे थे लेखक का, तो लेखक ने बताया कि जिस गूंगे के विषय में इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं उसको चीज़ें सहना भी आती हैं और उसको ये भी पता है उसके साथ कहाँ गलत हो रहा है, तो उसके लिए वो आवाज़ उठाना भी जानता है। अब क्योंकि चमेली का एक अलग ओहदा है जिसकी वजह से उसने उसकी मार लताड़ को सह लिया, लेकिन बसंता ने जब उसको मारा तो वो उसको सहन नहीं हुआ, गूंगे का हाथ उठा और ना जाने फिर क्यों अपने आप वो रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। उसका रुदन रुदन यानी कि रोना देखकर इतना कर्कश था कि चमेली को चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। और जब गूंगा रोने लग गया तो उसके रुदन में इतना कर्कश भाव था, भयानकपन था कि जिसे सुनकर चमेली जो है अपने चूल्हे को छोड़कर आ जाती है। गूंगा उसे देखकर इशारों से कुछ समझाने लगा, और जैसे ही चमेली आती है गूंगा जो है अपने दुख को इशारों से चमेली के सामने पेश करने लगता है। देर तक चमेली उससे पूछती रही, उसकी समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मार दिया था। और बसंता के बारे में जब गूंगा यहाँ पर चमेली को बताने की कोशिश करता है तो चमेली को सिर्फ इतनी बात समझ में आती है कि खेलते खेलते में बसंता ने उसे मार दिया है। बसंता ने कहा, अम्मा ये मुझे मारना चाहता था। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। बसंता ने यहाँ पर झूठ बोला। किसके बारे में? गूंगे के बारे में। हालांकि बसंता ने पहले मारने की कोशिश की गूंगे को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो हैंडीकैप्ड होते हैं या फिर जब गूंगे की यहाँ पर चर्चा हो रही है, इस तरीके के लोगों पर जो लोग जो है अपना ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रभाव जमाने के चक्कर में उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। और ये गलत व्यवहार बसंता से हुआ है और उसका जब जवाब देना चाहा और उसके बाद भी गूंगे ने बहुत कुछ सोचकर अपना हाथ पीछे ले लिया और बसंता जो है उल्टा उसके ही बारे में गलत बातें फैला रहा है। और चमेली जो है अब यहाँ पर पूछती है उससे, क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन गूंगा भाव भंगिमा से समझ गया। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया था। जब गूंगा चमेली का हाथ पकड़कर उसे कुछ समझाने की कोशिश में था तो चमेली को लगा जैसे उसी के ही अपने बेटे ने जो है आज उसका हाथ पकड़ा है। एकाएक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई और चमेली चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी, अनजाने में ही सही, लेकिन बार बार गूंगे के प्रति उसके हृदय में जो ममता भर आती है वो देखते ही बनता है। और आप देखेंगे यहाँ पे बता रहे हैं लेखक कि एक क्षण को चमेली को लगा जैसे कि उसी के पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया हो। एकाएक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना यानी अपने पुत्र के प्रति जो है अच्छा सोचने के कारण उसे ऐसा करने को मजबूर होना पड़ा। और इस तरीके से कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो। अब क्योंकि बसंता ने जो यहाँ पर गलत बात फैलाई अपनी माँ को ये बताकर कि गूंगा उसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो चमेली ने गूंगे को पूछा कि क्यों उसने किया और शायद उस पर हाथ उठाने को भी वो आ गई। और जब हाथ उठाने वो आई तो गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको लगा कि जैसे उसके ही बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। और उसको ये लगा कि कल को एक बार उसके थॉट आया, ये विचार आया कि अगर उसका भी बेटा अगर गूंगा होता तो क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक होता? ऐसे ही वो भी दुख उठा रहा होता। वह कुछ भी नहीं सोच पाई उस वक्त। फिर एक बार फिर उसको गूंगे के प्रति अपने हृदय में ममता भर आती है। वह लौट कर चूल्हे पर जा बैठती है जिसमें अंदर आग थी, लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग बुझती है, पेट की आग, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। ये पंक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूरे पाठ का सार है ये। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? ये सारा सीन होने के बाद चमेली जो है चूल्हे के पास जाकर बैठ जाती है जिसमें आग जल रही है और उस आग से वो सब कुछ पकता है। क्या पकता है? खाना पकता है, ऑब्वियस सी बात है। और खाना क्या चीज़ है? खाना किस चीज़ की दवा है? वो उस चीज़ की दवा है जो सबसे बुरी आग लगाता है। क्या? पेट की आग, यानी कि भूख। जब व्यक्ति को भूख लगती है तो उसको अपने जीवन में बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। ये यहाँ पर गूंगे को
आप ध्यान में रख लीजिए। गूंगा जो कि सिर्फ गूंगा है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, उसकी वजह से उसके क्या हालात हैं समाज में, दुनिया में, धरती पर क्या हालात है, किस तरीके से है। और वही कहीं दूसरा व्यक्ति जो बोल सकता है, सुन सकता है, उसके क्या हालात हैं। तो एक पेट की आग जो है उसको मजबूर कर रही है लोगों की प्रताड़ना सहने को, और वो गुलाम हो जाता है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में बसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। उसको ये चीज़ का एक्सपीरियंस था, पता था कि गूंगा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है फिजिकली बसंता से, अधिक शारीरिक रूप से, यानी कि फिजिकली जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना उठा हाथ बसंता पर नहीं चलाया, और शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत होने के बावजूद भी बसंता पर उसने अपना हाथ नहीं चलाया। उठाया लेकिन रोक लिया। रोटी जल रही थी, झट से पलट दी। वह पक रही थी, इसी से बसंता बसंता है, गूंगा गूंगा है। रोटी जल रही थी क्योंकि वो सारी बातें वो सोच रही थी। कौन? चमेली। और यही सारी बातें जब उसकी दिमाग में चल रही थी तो उसकी सारी रोटी जो है जल जाती है और झट से वो पलट देती है। और वह पक रही थी, वह पक रही थी, यानी कि रोटी जितनी देर आग में रहेगी वो पकेगी तो, लेकिन जलेगी भी, और जलेगी तो वो खाने लायक नहीं रह जाएगी। वैसे ही व्यक्ति होता है, उसको जितनी ज़्यादा आप ऐसी सिचुएशन में रखेंगे तो वो पकेगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, और वो उतना ही ज़्यादा लोगों से आप कह सकते हैं वेल बिहेव का अपोजिट हो जाएगा। और लोग ऐसे ही लोगों को फिर बोलते हैं कि गलत व्यवहार वाला है, इसको लोगों से इंटरेक्शन करना नहीं आता या सही से पेश होना नहीं आता। तो वह पक रही थी, और इसी की वजह से बसंता जो है वो बसंता है, और गूंगा जो है वो सिर्फ वो गूंगा है, वो गूंगा है। यानी बसंता जो है बसंता है और गूंगा गूंगा है। गूंगा जो है लाख गुना बसंता से अच्छा है, उसके अंदर एटिकेट्स भी हैं, बिहेव आप कह सकते हैं कितना बेहतरीन है। बसंता जो है अपने किस तरीके से आप कह सकते हैं शारीरिक रूप से भी उसको ईश्वर ने अच्छा बना रखा है, लेकिन मजबूत नहीं है वो बसंता गूंगा के सामने। पर क्योंकि गूंगा सिर्फ बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, इसकी वजह से बसंता जो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी इतनी हिम्मत रखता है कि वो गूंगे को प्रताड़ित करने का सोच सकता है, उस पर हाथ उठाने का सोच सकता है। तो इस तरीके से किस तरीके से शारीरिक रूप से किसी भी असमर्थता के कारण जो देश दुनिया समाज है किसी को भी कम आंक लेती है, और उसके साथ किस तरीके का व्यवहार रखती है। और हमें इनके साथ अच्छा व्यवहार रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मानवता दिखाने की ज़रूरत है, इंसानियत दिखाने की ज़रूरत है, जिससे कि गूंगा जैसे व्यक्ति का जीवन भी जो है वो सरल हो सके और उसमें कठिनताएं नहीं पैदा करनी चाहिए। चमेली को विस्मय हुआ, चमेली जो है हैरान होती है। गूंगा शायद ये समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, उस पर वह हाथ नहीं लगा सकता। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ भी हुआ, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी, और फिर याद आया उसे कि उसने उसका हाथ पकड़ा था, शायद इसलिए कि उसे बसंता को दंड देना ही चाहिए, ये उसको अधिकार है। और इस तरीके से चमेली इस बात पर जब सोचती है तो उसे बात समझ में आ जाती है कि गूंगा ये चाहता है कि बसंता ने उसके साथ गलत व्यवहार किया है तो उसको उस चीज़ का दंड मिलना चाहिए, जो कि उसका अधिकार है। किंतु वह तब समझ नहीं सकी, और उसने सुना कि गूंगा कभी कभी कराह उठता था। चमेली उठकर बाहर गई, कुछ सोचकर रसोई में लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर निकली। गूंगे, उसने पुकारा। कान के ना जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज़ को कभी अनसुना नहीं कर सकता। हम सभी जानते हैं गूंगा जो है वो बातों को नहीं सुन सकता है, लेकिन जब चमेली उसे गूंगा कहते हुए पुकारती है तो पता नहीं कौन सी चेतना जो है उसके अंदर में, जो कौन सी ऐसी क्षमता है उसके बुलाने पर, और गूंगे के ना सुन पाने की क्षमता अक्षम होने के कारण बावजूद भी आप कह सकते हैं गूंगा जो है सुनने में अक्षम है, सुनने में अक्षम है। लेकिन यहाँ पर चमेली जो है उसे बुला भी रही है गूंगे कहकर, तो वो उसकी जो चेतना है, वो अद्भुत जो शारीरिक क्षमता जो है मिल जाती है, जो किससे है, आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, प्यार और स्नेह जो है वो क्षमता जो है पनपा देती है, वो चेतना आ जाती है, जिससे कि वो ना सुन पाने की क्षमता में भी जब उसे गूंगे बुलाती है तो उसकी आवाज़ को समझ जाता है कि वो पुकार रही होगी। गूंगा उसकी आवाज़ को कभी अनसुना नहीं कर पाता। वह आया, उसकी आंखों में पानी भरा था,
जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। गूंगे की आंखों में पानी दिख रहा था, यानी कि वो रो रहा था, वो उदास था। उसको पता है कि उसके साथ गलत हुआ है, और चमेली भी जो है उसके साथ न्याय नहीं कर पाई है। और उसने देखा कि उसकी आंखों में एक शिकायत सी थी, पक्षपात, यानी कि आपके गलत का साथ दे गए और जो सही है उसके लिए कुछ भी ना कर पाए, पक्षपात होता है ये। तो उसके प्रति तिरस्कार भावना भी दिख रही थी। गूंगा असमर्थ है दुनिया वालों के लिए, लेकिन गूंगा अपने लिए क्या सही है क्या गलत है वो जानता है, और उसके लिए आवाज़ अपने तरीके से उठाना भी जानता है, और उस पक्षपात के प्रति तिरस्कार को दिखाता हुआ महसूस होता है। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है, बरबस ही उसके होठों पर मुस्कान छा गई। कहा, ले खा ले, और हाथ बढ़ा दिया। गूंगा इस स्वर की, इस सब की उपेक्षा नहीं कर सकता। जब वो ये सब कहती है कि ले खा ले, और गूंगा जो है इन सब स्वरों की जो है उपेक्षा नहीं कर सकता, उसकी बुराई नहीं कर सकता, उसके लिए गलत चीज़ें मन में नहीं आ सकती हैं। वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज़ थी तो ये हंसना और कुछ नहीं। एक अचानक गुर्राहट सी चमेली के कानों में बज उठी। उस अमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। यह उसने क्या किया था? उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्यों की सी वेदना थी। और यहाँ पर चमेली जो है गूंगे के बारे में ये सोच ले जाती है कि उस अमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठती है। और उसने क्या किया था? उसने एक पशु पाला है जिसके हृदय में मनुष्यों की सी वेदना है, जिसके हृदय में मनुष्यों की सी वेदना है। जिस तरीके से मनुष्य के हृदय में दर्द होती है, पीड़ा होती है, उसी तरीके से उसके हृदय में भी दर्द और पीड़ा है। घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी। देर तक उसकी ओर घूरती रही। सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता। अपराध को स्वीकार कराकर दंड न देना ही शायद कुछ असर करे। और फिर कौन मेरा अपना है? रहना हो तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन पर जिंदगी बिताए, दर दर अपमानित और लांछित। और इस तरीके से चमेली ने उसके साथ एक जो दुर्व्यवहार था वो इस तरीके से यहाँ पर पेश किया। उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया गया। चमेली जो है चमेली ने जिस दुख दर्द और करुणा के भाव से गूंगे को सहारा दिया, उसी सहारे का ये परिणाम मिलता है गूंगे को कि उसके ऊपर चोरी का भी इल्ज़ाम लग रहा है। और फिर बोलती है कि वो इस तरीके से उसको दंडित नहीं करेगी, अपराध को स्वीकार करा के दंड नहीं देगी, फिर शायद उसके ऊपर कुछ असर पड़े। और फिर कौन मेरा अपना है? रहना है तो रहे, नहीं तो चला जाए, और सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन खाएगा और ज़िंदगी बिताएगा, और दर दर यानी जगह जगह अपमानित होगा, इंसल्ट होगी उसकी और लांछित होगा, लोग उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे। आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया। फिर उसके बाद चमेली ने गूंगे का हाथ पकड़कर उसको द्वार की ओर यानी कि बाहर की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े देखता रहा। और जब चमेली ने गूंगे को इशारा किया घर से बाहर निकलने का, तो गूंगा इस बात को समझ नहीं पाया। बड़ी बड़ी आंखों को फाड़ने लगा, यानी कि आंखों को बड़ी करके देखने का मतलब होता है हैरान होकर देखना, हैरान होकर देखना। कुछ कहने को शायद एक बार होंठ खुले भी, किंतु कोई स्वर नहीं निकला। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही। अब के मुंह से भी साथ साथ कहा, जाओ, निकल जाओ। ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, नौकर की तरह रहना है रहो, नहीं तो बाहर जाओ। यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता, किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है, समझे? और इस तरीके से अब यहाँ पर इशारे के साथ साथ चमेली ने ये बात भी गूंगे को कह दी कि तुम्हें यहाँ रहना है तो नौकर की तरह रह सकते हो, वरना तुम्हारे नखरे उठाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठती है, मक्कार, बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है, रोज रोज भाग जाता है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है, कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी हुई है? नहीं, नहीं रखना है हमें, जा तू इसी वक्त निकल जा। और इस तरीके से चमेली जो है उसे दुत्कारती हुई नजर आती है। और इस तरीके से उसने गूंगे को ऐसा दुत्कारा जो वो सुन नहीं पाता, अगर उसमें सुनने की क्षमता होती तो। लेकिन वो चेतना, शायद उसने कोई असर किया हो जिसकी वजह से वो ना सुन पाने की क्षमता अक्षम होने के बाद भी जो है वो चमेली की बातों को सुन लिया करता था। चमेली ने उससे किस तरीके से उसे मक्कार, बदमाश,
तरह तरह की गालियों से, अपशब्दों से आप कह सकते हैं कि उसको यहाँ पर संबोधित किया। और उसके बाद ये भी बोला कि भीख नहीं मांगता बोलता था, अब भीख मांगता है और रोज़ भाग भी जाता है। पत्ते चाटने की आदत पड़ी है, कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी हुई है। और इस तरीके की बहुत बुरी और जली कटी बातें उसने उसको बोली। किंतु वह शोभ, वह क्रोध सब उसके सामने निष्फल हो गए। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। गूंगा, जो कि सुन नहीं पाया इन बातों को, जिसको उसने आवेश में आकर चमेली ने गूंगे के सामने बोल दिया। और इसका परिणाम यही हुआ कि जिस तरीके से मंदिर में मूर्ति नहीं बोलती भगवान की, कोई रिप्लाई नहीं करती, आप अपने दुख दर्द सब बांट देते हैं और आपको वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता, वैसे ही यहाँ पर गूंगा है जिसके सामने ऐसी कड़वी बातें चमेली ने बोली जो शायद अगर गूंगा सुन पाता तो वो नहीं सुन पाता। केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज है और निकल जाने को कह रही है। इसी पर उसे अचरज होता है और अविश्वास भी हो रहा है। वो उसे हैरानी हो रही है और विश्वास भी नहीं कर पा रहा इस बात पर, क्योंकि इशारे से सिर्फ उसे इतना समझ में आया कि मालकिन उससे नाराज है और घर से निकलने के लिए कह रही है। चमेली अपने आप लज्जित हो गई। जब गूंगा क्योंकि सुन नहीं सकता तो उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला, और जिसकी वजह से चमेली जो है जब गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है तो वो अपने आप लज्जित हो जाती है। कैसी मूर्खा है वह, बहरे से जाने क्या क्या कह रही थी, वही क्या कुछ सुनता है। हाथ पकड़कर जोर से एक झटका दिया और उसे दरवाजे के बाहर धकेल कर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया। चमेली देखती रही। करीब घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। क्या है? चमेली ने ऊपर ही से पूछा। गूंगा, बसंता ने कहा, किंतु कहने के पहले ही नीचे उतरकर देखा गूंगा खून से भीग रहा था। उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिट कर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। और इस तरीके से ऊपर से ही देख लिया था जब बच्चों ने, तो उन्होंने बोला कि गूंगा, और इतना कह के ही वो रुक गए। और फिर उन्होंने बताया कि खून से भीगा हुआ गूंगा जो है दिख रहा है, क्योंकि उसका सिर फट गया। अब सिर फटने का कारण क्या है कि वो सड़क के जो लड़के हैं उससे पिट कर आया था। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये एक आम सा घटना है कि किस तरीके से लड़के आपस में एक दूसरे को छेड़ते हैं और वो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। और उस चक्कर में गूंगा जो है उनसे दबना नहीं चाहता है, और ना दबने की वजह से लोग उस पर हावी हो जाते हैं। फिर एक बार उसका ना सुन पाना या ना बोल पाना, उसका अक्षम होना यहाँ पर जो है उसको नुकसान पहुँचाता है। समाज का ये गलत व्यवहार जो है उसको फिर से पीड़ा देता है। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। कुत्ते की तरह क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो वो बोल नहीं सकता, उसके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। वो उस तरीके से निकलती है जैसे कोई जानवर जो है किसी पीड़ा से दहल कर चिल्ला रहा हो, वैसी आवाज़ निकल रही है, इसलिए उसको बोला जा रहा है कि कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मूक अवसाद में युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है। किस तरीके से उसकी आवाज़ में जो दर्द और पीड़ा सुनाई दे रही है, वो हाहाकार और वो गूंज जो सुनाई दे रही है, उसको चमेली चुपचाप देखती रही इस मूक अवसाद को, मूक जो शांत है, जो बयान नहीं कर सकता। और ये गूंगे अनेक अनेक हो संसार में, भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं, जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, जिनके हृदय की प्रतिहिंसा न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ हैं। लेखक यहाँ पर क्या बोलते हैं? और ये गूंगे अनेक अनेक हो संसार में, भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं, यानी दुनिया में और भी तरीके के गूंगे हैं जो दिखने में नहीं है, पर वास्तव में असली गूंगे वही हैं, जिनके पास बोलने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, जो असलियत को देखते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो अपने आप को इन मामलों में डालना नहीं चाहते हैं। और इस तरीके से लेखक कहते हैं कि जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, जिनके हृदय की प्रतिहिंसा न्याय चाहती है, न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, यानी जो जानते कि सही कौन है गलत कौन है, फिर भी उस अत्याचार के प्रति जो है अपनी आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि बोलने के लिए जो है स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, यानी उनके पास बोलने की क्षमता है पर वो बोल नहीं पाते, और उनके बोलने में वो अर्थ नहीं है जिस अर्थ को उन्हें पेश करना चाहिए, क्योंकि वे असमर्थ हैं।
लेखक बोलते हैं कि असल मायने में तो गूंगे वही हैं कि जो सब कुछ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिनमें ये क्षमता है कि न्याय और अन्याय क्या है और प्रतिहिंसा क्या है, गलत व्यवहार क्या है, अत्याचार क्या है, उनको वो चुनौती नहीं दे सकते। और चमेली सोचती है आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है, किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं छटपटाता, किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना, कृत्रिम यानी कि बनावटी सुख की छलना अपने जालों में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, समानता चाहता है। यानी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो स्नेह चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, समानता चाहते हैं, लेकिन जो कृत्रिम सुख की जो छलना है, यानी आप बहुत बार आम जिंदगी में सुनते होंगे कि कलेश को ख़त्म कर दो अगर घर में सुख शांति बना के रखनी है, और उसके चक्कर में गलत सही जो है दब जाता है और न्याय अन्याय छुप जाता है, और जो आप कह सकते हैं कि आपके साथ अत्याचार है वो भी दबा लिया जाता है। कई बार ये आप देख सकते हैं शादीशुदा ज़िंदगियों में ज़्यादा दिखता है। मतलब वो लोग ज़्यादा गूंगे हैं जो चीज़ों को जानते भी हैं, समझते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए आवाज़ नहीं निकालते जो ज़रूरी है बोलना। गूंगे के साथ, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से ईश्वर की देन ही कह लीजिए, वो शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता था और उसके बाद सुन भी नहीं पाता था, जिसकी वजह से लोग उसके साथ इतना गलत व्यवहार करते थे। चमेली ही के ही घर में किस तरीके से बसंता के वजह से जो है उसको इतना बुरा व्यवहार देखना पड़ता है, उसके बाद उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, और फिर चमेली ना जाने उसे क्या नहीं जला कटा सुनाती है जिसको वो सुन नहीं पाता है। फिर भी मालकिन के इशारा करने पर, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि उससे नाराज़ है और शायद घर से निकलने के लिए कह रही है, उसके बाद घर से निकलते ही जब वो उसे कहती है, बहुत बुरा कहती है कि जब बाहर घर से निकल के जाएगा तो जगह जगह जो है वो यहाँ पर अपमानित होगा, और भीख ना मांगने की बातें करता था, भीख भी मांगता है, वहीं बाहर जाके अपना जीवन गुजारे। लेकिन जब वो लहूलुहान होकर आता है तो लहूलुहान होने पर जो है चमेली परेशान हो जाती है और ये सोचती है कि इस दुनिया में कौन नहीं गूंगा है, और जो गूंगा है उसके साथ और भी गलत व्यवहार है। यानी जो शालीनता से जीवन जीना चाहता है, जिसमें वो क्षमता है कि वो चीज़ों का जवाब दे सकता है लेकिन फिर भी नहीं देता है। आप देखेंगे गूंगा इस चीज़ों की इज्जत करता था कि चमेली ने उसको सहारा दिया है, तो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए दिख रहे थे, और उसी चीज़ का जब वो बाहर जवाब देता है तो दुनिया उसके साथ और भी गलत व्यवहार करती है। तो जहाँ वो चुप रहता है, शांत रहता है लोगों की इज्जत में कि उसको सहारा दिया है, वहाँ पे भी उसके साथ गलत होता है। बाहर जब वो अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ता है, तो किस तरीके से गली के लड़कों की वजह से वो लहूलुहान हो जाता है। तो उसके साथ समाज जो है कितना गलत व्यवहार कर रहा है, इस पूरे पाठ में लेखक ने यही दिखाने की कोशिश की और ये भी बताने की कोशिश की है कि हमें इस तरह से लोगों की असहायता का कारण बनकर उनके जीवन को कठिन नहीं बनाना चाहिए। उनके जीवन को और भी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा कठिन बनाकर आप उनको और पीड़ा ही पहुंचा रहे हैं। आपसे जितना बन सके आप ऐसे लोगों की सिर्फ मदद कीजिए, और इसका मतलब ये नहीं कि वो असमर्थ है किसी भी तरीके से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो आप उनका फ़ायदा उठाएं, आप उस पर अपना मालिकाना हक दिखाने लगें। आई होप कि आपको यहाँ पे चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर था लेकिन बहुत ही डीप मीनिंग वाला मैसेज यहाँ पर लेखक जो है देते हैं, और ये चीज़ें जो है आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और चैप्टर अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर इसे लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डेली अपलोड होते रहते हैं।